हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी। इसमें आज हम देखेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज है आपकी 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे ना। तो देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से x - 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो आपको दिया गया है गुणनखंड, तो हम ले लेंगे इसको x - 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो हम इसमें क्या रखना है, 1 रख देना है, 1 का स्क्वायर +1 प्लस k, 1 + 1 + k, तो 2 + k। अब अगर हम 2 + k इक्वल 0 रख दें तो k इक्वल्स टू -2 आ जाएगा और यही हमारी k की वैल्यू होगी, है ना। पहले क्या किया हमने, p1 का जो 1 वैल्यू है वो रखी x की जगह पे, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको इक्वल 0 के रख दिया और यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, फिर से रखेंगे x - 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +1। तो यहाँ पर भी p1 इक्वल्स टू 2, 1 का स्क्वायर प्लस k, 1 प्लस √2, 2 × 1 प्लस k प्लस √2, 2 प्लस √2 प्लस k। अब इसकी जगह हम 0 रख देंगे इसके इक्वल में, तो 2 + √2 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + √2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर x - 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +1। तो p1 इक्वल्स टू रखेंगे 1 का होल स्क्वायर -√2, 1 + 1, k -√2 + 1, इसको इक्वल कर देंगे 0 के, तो k इक्वल्स टू, अब माइनस का √2 है तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो वो माइनस का हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, √2 - 1। ओके, अब नेक्स्ट, इसमें भी आपको x - 1 इक्वल्स टू 0 रखना है और x इक्वल्स टू +1 रखना है। ठीक है, तो p1 इक्वल्स टू k, 1 का होल स्क्वायर -3 × 1 प्लस में k -3 प्लस k, तो इस k से ये k कट जाएगा, नहीं सॉरी कटेगा नहीं, है ना, k ही रहेगा। k 2 है और प्लस k है, तो 2k - 3 इक्वल्स टू 0, देन 2k इक्वल्स टू प्लस का 3 और k इक्वल्स टू 3/2। इस टाइप से हमें क्या करना था, k की वैल्यूज़ निकालनी थी। ठीक है, अब चलते हैं हम 4th क्वेश्चन पर। ये है हमारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो गुणनखंड ज्ञात करने में आपको बहुत ध्यान से देखना है, पूरा फोकस यहीं पर लगाकर, है ना। कैसे निकालते हैं गुणनखंड, शायद आपने लास्ट क्लास सीखे होंगे और नहीं भी सीखे हैं तो हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, इसकी हमें तुलना करनी होती है किससे, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो उसको ऐसे आपको करना है कि जो ए है वो 12 हो जाता है, जो 7 है वो बी हो जाता है, और जो 1 है वो सी हो जाता है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है? याद रखोगे? हाँ, तो देखिए क्या करते हैं हम, जो आपका ए और सी होता है, ए और सी का तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 और 1 तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है आपका। अब 12 को इस टाइप से ब्रेक करना पड़ता है कि आपकी जो बी वाली वैल्यू है ना ये आ जाए। तो बताओ, ऐसे ब्रेक करो कि प्लस माइनस करने पे आपका ये 7 बने और मल्टीप्लाई करने पे आपका ये 12 बने। तो क्या आप 4 और 3 को ले सकते हो? मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, प्लस करने पे 7 आ रहा है, लेकिन प्लस करना है तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का साइन है। अगर प्लस करते हैं तो दोनों साइन सेम होना चाहिए। अगर ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, तभी आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो देखो लेते हैं इसको, एज इट इज़ रख देते हैं 12x², फिर ले लिया -4, अच्छा साथ में ये x भी लेना है, इसको नहीं भूलना है, और माइनस में 3x और प्लस का 1, तो साथ में ये दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी, इसको तो छोड़ना ही नहीं है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, अभी भी एक स्टेप है, अब इसको कॉमन लेना होता है। 12 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, 4 ले लिया, और x² और x में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x ले लिया। तो क्या बचा? 3x माइनस, अब ये पूरा बाहर है तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो ये कि ये वैल्यू यहाँ पर दिख रही है ना हमें, तो हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, ताकि 3x माइनस 1 हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक बार ले लिया हमने क्या, 4x माइनस का 1, और ये वाली जो वैल्यू है इसको तो हमें लेना ही है, 3x माइनस 1। अब जब इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के, देख कैसे निकलेगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल्स टू प्लस 1 और x इक्वल्स टू 1/4। ऐसे ही 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/3। आया समझ में? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा नई चीज़ है ना, इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप समझ लेंगे तो आपको आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। देखो फिर से वही चीज़ आ गई, 2 और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6। अब 6 को ऐसे ब्रेक करो कि वो 7 बन जाए प्लस माइनस करने पर। कैसे बनेगा? 6 और 1 ही हो सकता है, 7 और तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। अच्छा प्लस की वैल्यू आ रही है ना, और हमें प्लस करना है तो प्लस ही लेंगे हम, याद रखना। तो देखो 2x² प्लस 6x प्लस x और प्लस में 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2, और साथ में x भी लेना है, ठीक है। तो x प्लस में 3, क्योंकि इस 2 का डिवाइड भी करना होता है 6 में, 2 3 जा 6, प्लस 1 ले लो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो x प्लस 3। देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई ना हमारी, ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो एक आ गया गुणनखंड क्या, 2x प्लस 1, और एक आ गया x प्लस 3। इनको 0 के इक्वल रख दो, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/2। एक तो गुणनखंड ये आ गया, और ये वाला देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू -3। एक गुणनखंड ये आ गया आपका, लेकिन दोनों ही माइनस में आ रहे हैं, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड वाला देखिए, फिर से वही 6 और 6 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब इसे कैसे ब्रेक करोगे कि 5 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 5 बनना चाहिए। अच्छा ये बताओ 36 किस किस की टेबल में आता है, ये तो आपको पता होगा। देखो 4 की टेबल में आता है, 4 9 या 36 होता है। तो क्या 9 में से 4 माइनस करने 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 9 4 जा 36 होता है।
और अच्छा देखो यहाँ प्लस है तो ये प्लस का आएगा, लेकिन हमें इसमें माइनस करना है, इसलिए ये वाला चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख दिया 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन है 3 और x तो लेना ही है हमें। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस यहाँ क्या बचा 3, क्योंकि x तो बाहर था। अब यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है 4 और 6 में से, तो माइनस का तो बाहर है ही, तो क्या आ गया 2x माइनस माइनस प्लस 3। तो देखो सेम आ गया ना वर्णखंड हमारे। तो ये और ये ले लेंगे हम एक बार, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इक्वल रख दो 0। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस का 2 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 2/3। ऐसे ही 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3/2। एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस। अब इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लो, है ना, क्या करा होमवर्क में करोगे ये वाला क्वेश्चन। चलो देख लो ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, प्रैक्टिस करना हो घर पे। 3 4 जा क्या होता है 12। 12 को ऐसे ब्रेक करो कि 1 बन जाए, तो हम इसको 4 3 या 12 से ही कर सकते हैं। अब ये माइनस का है ना, तो बड़ा वाला हमेशा माइनस का आएगा, और अगर आप इनमें माइनस कर रहे हो तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4। एक आ गया x प्लस 1 और एक आ गया 3x माइनस 4, 0 रख देंगे। तो x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1, एक फैक्टर आ गया। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू प्लस 4 एंड x इक्वल्स टू प्लस 4/3। ये आ गया दूसरा फैक्टर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये किया हमने अभी कंप्लीट। आपका कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।